हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विजन पर। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ एंड तक सुने, लाइक करना ना भूलें एंड में। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। हुंडई मोटर इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की। हुंडई मोटर इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की। यह डिजिटल रूप से ऑटो खरीदने के प्लेटफॉर्म पर क्लिक करने के लिए ग्राहकों को ऑनलाइन ऑटो खुदरा वित्तपोषण समाधान प्रदान करेगा। साझेदारी के तहत ग्राहकों को एचडीएफसी बैंक से क्लिक टू ऑनलाइन कार खरीदने के प्लेटफॉर्म पर अनुकूलित कार वित्तपोषण समाधान की पेशकश की जाएगी। नेक्स्ट, 1 बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं। हर साल 1 बिलियन बच्चे शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक हिंसा, चोटों और मृत्यु से प्रभावित होते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र से अपनी तरह की पहली रिपोर्ट में कहा गया है। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए लगभग सभी देशों 88% में कानून है, लेकिन आधे से भी कम उन्हें दृढ़ता से लागू करते हैं। रिपोर्ट का शीर्षक ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 है। नेक्स्ट, फ्रांस ने इंडिया को 200 मिलियन यूरो दिए। फ्रांस और भारत ने पेरिस के साथ दिल्ली के कोविड प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है। इस ऋण के माध्यम से फ्रांस कोविड-19 संकट के मद्देनजर देशों के सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत के साथ काम करेगा। कार्यक्रम को विश्व बैंक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट, गर्म चरम हीलियम स्टार्स में फ्लोरीन का पता चला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के एक अध्ययन में गर्म चरम हीलियम स्टार्स के वायुमंडल में पहली बार अकेले अयनित फ्लोरीन की उपस्थिति का पता चला है। शोध को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। अकेले आयनीकृत फ्लोरीन लाइनों से मिली फ्लोरीन बहुतायता फ्लोरीन के बहुत उच्च संवर्धन के बारे में बताती है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने आईटीएफ के साथ सहयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से नीति आयोग 24 जून 2020 को डीकार्बोनिजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करने का इरादा है। ऑनलाइन कार्यक्रम भारत में परिवहन और जलवायु हितधारकों को नियोजित परियोजना गतिविधियों के बारे में सूचित करेगा। नेक्स्ट, पार्क प्लस का आरोग्य सेतु ऐप के साथ करार। दिल्ली स्थित स्टार्टअप पार्क प्लस आरोग्य सेतु ऐप के साथ करार कर रहा है। करार के माध्यम से पार्क प्लस रोग के प्रसार को रोकने के लिए अपने तकनीकी नेतृत्व वाले सामाजिक दूरी वाले समाधानों की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत कोविड-19 सुरक्षा स्थिति का लाभ उठाएगा। सहयोग मोबाइल नंबरों और ओटीपी की आवश्यकता को पूरा करके इस प्रक्रिया को सरल करेगा। नेक्स्ट, डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलस्टाइस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलस्टाइस घोषित किया गया था। यह कई धर्मों के लिए संक्रांति और विषुव के महत्व की जागरूकता फैलाने के लिए है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति हर साल 20 से 22 जून के बीच होती है। 21 जून 2020 वर्ष का सबसे लंबा दिन था। नेक्स्ट, सथु रमन पंचनाथन को एनएसएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सेथु रमन पंचनाथन की नियुक्ति की पुष्टि की है। डॉक्टर पंचनाथन वर्तमान में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में ज्ञान
उद्यम विकास का नेतृत्व करते हैं। 2014 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पंचनाथन को अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में शामिल किया था, जिसमें 25 सदस्य थे। नेक्स्ट, नीति आयोग ने एक पैनल का गठन किया। प्रवासी भारतीयों के लिए रोजगार के बारे में उनकी भाषा में जानकारी देने के लिए नीति आयोग ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों की एक समिति बनाई है। इसका उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना है जहां श्रमिक अपनी जगह पर अपनी भाषा में रोजगार के अवसर पा सकें। मंच नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं, सरकारी एजेंसियों और कौशल केंद्रों को जोड़ेगा। नेक्स्ट, USD 20.1 निकारागुआ सरकार को क्रेडिट लाइन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने अल्दो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए निकारागुआ सरकार को $20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ एक्सिम बैंक ने अब तक भारत सरकार की ओर से निकारागुआ को 4 LOC का विस्तार किया, जिसका कुल मूल्य 87.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट, निकी पूनाचा ITF पैनल में नियुक्त। निकी पूनाचा को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के पुरुष खिलाड़ी पैनल में चुना गया है। वह चीनी ताइपे के टी चेन के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। एल्डीन सेटिक और फ्रांसिस्को विलार्डो यूरोप से चुने गए, जबकि जुआन पाब्लो पाज और जोस मेंडेक दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए। नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी के महत्व को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विषय हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना है। हाइड्रोग्राफी अनुप्रयुक्त विज्ञान की शाखा है जो महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों जैसे जल निकायों की भौतिक विशेषताओं के माप और विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट, RBI ने निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया। RBI ने सरकारी बैंक पर 22 दिसंबर 2020 तक 6 महीने के लिए नियामक प्रतिबंध का विस्तार करते हुए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। पहले निकासी की सीमा 50,000 रुपये प्रति जमाकर्ता थी। RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर 23 सितंबर 2019 को नियामक प्रतिबंध लगाए थे। नेक्स्ट, भारत ने 32वें वर्चुअल एग प्लेनरी मीट में भाग लिया। 19 जून 2020 को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म प्लेनरी मीटिंग के वित्तपोषण पर भारतीय अधिकारियों ने 32वें वर्चुअल विशेष यूरेशियन समूह में भाग लिया। यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। एक क्षेत्रीय निकाय है जिसमें 9 देश शामिल हैं: भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। नेक्स्ट, NTA ने हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया है। हिंदी को पसंद करने वाले प्रतियोगी परीक्षा के छात्र अब अपने मोबाइल उपकरणों पर NTA द्वारा राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास स्मार्टफोन ऐप पर जारी हिंदी मॉक टेस्ट के साथ अभ्यास कर सकते हैं। NTA ने अपने घरों से सुरक्षित रूप से तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल उम्मीदवारों को सशक्त बनाने के लिए अपना AI आधारित स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट,
भारत अमेरिकी सरकार का 12वां सबसे बड़ा प्रतिभूति धारक। भारत अप्रैल 2020 के अंत में 157.4 बिलियन डॉलर की राशि के साथ अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आंकड़ों से पता चला कि मार्च 2020 में एक्सपोजर को कम करके 156.5 बिलियन डॉलर करने के बाद भारत ने अप्रैल 2020 में 0.9 बिलियन डॉलर की होल्डिंग के साथ इसे 157.4 बिलियन डॉलर का बढ़ा दिया था। नेक्स्ट, नागालैंड स्पोर्ट्स अकादमी को KISCE बनाया जाएगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम ने नागालैंड स्टेट स्पोर्ट्स अकादमी कोहिमा को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस KISCE के रूप में स्थापित करने के लिए चुना गया। नागालैंड के लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। खेल मंत्रालय ने भारत के 8 राज्यों में राज्य के स्वामित्व वाली खेल सुविधा की पहचान की है। वे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा हैं। नेक्स्ट, विजय परेड में भाग लेंगे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए मॉस्को, रूस के लिए रवाना हो गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीके पर बातचीत करेंगे। वह मॉस्को में 75वें विजय दिवस परेड में भी शामिल होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 24 जून 2020 को विजय परेड आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूली पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और विभिन्न योग प्रथाओं पर प्रामाणिक स्रोतों से व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। नेक्स्ट, केंद्र ने 190 करोड़ रुपए मंजूर किए। डोनेर के मंत्रालय ने उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में स्वास्थ्य सेवा के सुविधा के लिए 190 करोड़ की मंजूरी देने का फैसला किया है। यह विशेष रूप से संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है। मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी राज्यों को 500 करोड़ से अधिक के धनराशि के लिए स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजने का विकल्प दिया है। नेक्स्ट, PMGKP के तहत बीमा योजना का विस्तार। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित बीमा योजना को सितंबर 2020 तक के लिए 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना लगभग 22 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। इनमें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, MEP की खरीद अब तक की रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर। 16 राज्य में MEP योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन की चल रही खरीद ने 79.42 करोड़ रुपए की खरीद के साथ एक रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई हासिल की है। इसके साथ सरकारी और निजी व्यापार दोनों के लिए वर्ष की कुल खरीद 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने MEP सूची के तहत 23 नई वस्तुओं को शामिल करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, विजय खंडूजा जिम्बाब्वे के लिए भारत के अगले दूत। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है।
रुंगसुंग मसाकुई जिम्बाब्वे गणराज्य के राजदूत के रूप में सेवा कर रहे थे। रुंगसुंग को 12 मई 2016 को नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट, विश्व संगीत दिवस 21 जून। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस की शुरुआत 1982 में फ्रांस में एक संगीत समारोह फेटे डे ला म्यूजिक के रूप में हुई थी। इनके पीछे तत्कालिक फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री जैक लैंग थे। विश्व संगीत दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करना है और शौकिया संगीतकारों को दुनिया में अपने काम को दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। नेक्स्ट, अनुष्का शर्मा आयुष मंत्रालय में शामिल हुई। योग के अभ्यास को बढ़ावा देने और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा अभिनेता अनुष्का शर्मा को चुना गया। आयुष मंत्रालय ने हैश माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की और लोगों से 21 जून 2020 तक अपनी प्रविष्टियों को भेजने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ग्रीष्मकालीन संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, राजेंद्र गोयल का निधन। भारत के सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ के स्पिनर में से एक राजेंद्र गोयल का जून 2020 में निधन हो गया। गोयल ने 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले जिनमें से अधिकांश हरियाणा के लिए थे और 750 विकेटों के साथ कैरियर समाप्त किया। उनके पास रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है जो कि इस राघवन जो इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं की तुलना में 107 अधिक के साथ 337 है। गोयल ने 1957-58 सीजन में अपनी शुरुआत की थी। नेक्स्ट, रामानंद गोआला का निधन। रामानंद गोआला जिन्हें बांग्लादेश में लेफ्ट आर्म स्पिन के कला में अग्रणी माना जाता है का जून 2020 में निधन हो गया। 53 साल की उम्र में प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले 1981 से 1993 तक 12 साल तक अबहानी क्रीड़ा चक्र के लिए गोआला नियमित खेले। उन्होंने विभिन्न स्थानीय क्लबों और संगठनों के लिए कोच के रूप में कार्य किया जिनमें अबाहोनी, मोहम्मडन, पंडित पाड़ा आदि शामिल हैं। नेक्स्ट, IMF ने 25 बिलियन डॉलर के साथ 70 देशों का समर्थन किया। कोविड-19 महामारी के दुनिया भर में बने रहने के लिए कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लगभग 25 अरब डॉलर के आपातकालीन वित्तपोषण के साथ 70 देशों का समर्थन किया है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए 7 देशों ने लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का आपातकालीन वित्तपोषण प्राप्त किया है। उप सहारा अफ्रीका में 28 देशों ने लगभग 10 बिलियन डॉलर का कुल आपातकालीन वित्तपोषण प्राप्त किया है। नेक्स्ट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में ग्रामीण कल्याण योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान प्रवासी श्रमिक को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा और स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। अभियान का संचालन जिला में कॉमन सर्विस सेंटरों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 1.05 बिलियन डॉलर की स्वीकृति दी। विश्व बैंक ने कोरोना महामारी के मद्देनजर गुणवत्ता वाली नौकरियां बनाने और आर्थिक सुधारों में तेजी लाने के लिए बांग्लादेश में 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। पहली परियोजना 500 मिलियन डॉलर मूल्य की है जिसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप परियोजना कहा जाता है। 295 मिलियन डॉलर की दूसरी परियोजना एनहांसिंग डिजिटल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी परियोजना है। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे इन तक सुना होगा और लाइक जरूर किए होंगे। सो कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।